Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Now we are heading towards a very important topic today, that is the non-cooperation movement. तो आज हम एक बहुत ही important topic की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है आपका non-cooperation movement. Let us study about non-cooperation movement in detail. Detail में समझते हैं because we have studied खिलाफत movement. So if we do not study the non-cooperation movement, that will be wrong. गलत हो जाएगा अगर हम non-cooperation movement को ignore कर दें. इसीलिए खिलाफत movement के साथ साथ non-cooperation movement का पढ़ना भी उतना ही important है. Let's get started. Also the class PDFs will be uploaded on the Telegram channel by tomorrow. कल तक class PDFs Telegram channel पर upload हो जाएंगे, वहां से आप इनको download कर देना. But I would request you to make your own notes simultaneously during the class. क्लास के दौरान अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिटेल में आज हम पढ़ ही लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट वाज लॉन्च्ड, आई एम गोइंग टू मेक इट ओवर हियर. It was launched on 5th of September 1920. 5 सितंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था. किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा. अंडर हुज लीडरशिप? कौन थे इसके लीडर? लीडर थे महात्मा गांधी जी, एम गांधी जी, महात्मा गांधी जी. Under his leadership, this movement was launched. The period of non-cooperation movement is taken as September 1920 till February in 1922. This is the period of non-cooperation movement. And it signified a complete new chapter in the history of Indian freedom struggle that you study. ये मास मूवमेंट था. ये जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये आपके मास मूवमेंट में कवर होते हैं. Okay, and this was the time period which saw the unification of Congress and the Muslim League also. So let's get started with the reason behind the background behind the non-cooperation movement. इसके पीछे का background क्या था ये समझ लेते हैं आप अच्छे से. So before that we will understand the difference between non-cooperation and civil disobedience movement, because many students they get confused कि non-cooperation and civil disobedience movement के बीच का difference क्या होता है. See, non-cooperation movement, it had limited participation and it was limited to achieving self rule. इसमें मुद्दा ये था कि हमको self rule चाहिए, स्वराज्य चाहिए, एक आप बोल सकते हो डोमिनियन बनना है. भले ही ब्रिटिशर्स रहे बट हम खुद को रूल खुद कर सके. So it saw limited participation and the opinion, the perspective or the range of this movement was also very narrow. बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था इट वाज डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सीडीएम में हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड की थी गवर्नमेंट से. Civil disobedience movement also saw the large scale participation of people, masses across the nation. अनअकैडमी लेकर आया है स्पेशल प्राइस वीक, जिसके अंदर 28 से 30 सितंबर 2021 के बीच में अनअकैडमी पर हर बैच के प्राइस में 10% का रिडक्शन किया गया है. यानी कि अगर आप आज रात 12 बजे से पहले अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको 10% रिड्यूस्ड प्राइस पर आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता 10. देख सकते हैं आप यहाँ पर प्लस कॉम्बो सिर्फ 46,740 रुपीज में अवेलेबल है, जहां पर आपको मेंस की कोचिंग, ऑप्शनल की कोचिंग, बुक लिस्ट, बुक रिसोर्सेज सब कुछ घर तक डिलीवर किया जाएगा. करंट अफेयर्स, देन टेस्ट सीरीज, आंसर इवैल्यूएशन, वन-ऑन-वन पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशंस, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन दिस प्लस कॉम्बो. और इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता 10. द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हरी अप, सिर्फ 1 घंटा बचा है, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए आज ही अनअकैडमी प्लस को. Non-cooperation and civil disobedience movements were landmark movements during India's independence struggle. And दोनों ही movements में ना ब्रिटिश रूल से आजादी की बात की गई थी. Yes, स्कोप जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लिमिटेड था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्कोप एक्सपैंडेड था. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 5th September 1920. It ended on 5th February 1922. Civil disobedience movement started on March 12, 1930 and there was a salt satyagrah which was launched by Mahatma Gandhi ji during this movement. Basically इस movement में गवर्नमेंट को पैरालाइज करने का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करने का, वीक करने का एम था लोगों का. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि जो वर्किंग क्लास है गवर्नमेंट की उसको हमें स्टैंड स्टिल पे लेकर आना है, बिकॉज एवरी इंडियन वाज रिक्वेस्टेड टू रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब्स. Non-cooperation movements saw limited participation because there was a large scale participation of the Muslim working class. But civil disobedience movement, यहाँ पर Muslim community की participation थोड़ी सी कम थी as compared to others because already Britishers had played their divide and rule policy. Non-cooperation movement was called off. Why? Because of the Chauri Chaura incident.
But the civil disobedience movement was called off because there was a Gandhi Irwin pact which was signed between Lord Irwin and Mahatma Gandhi जी. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या थे? इसमें लोगों से कहा गया कि आप फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें, सिर्फ इंडिया के बने हुए गुड्स जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको यूज करें. पीपल वर आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो. अपने टाइटल्स, नेहरू जी ने अपना टाइटल छोड़ दिया था, गांधी जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया था. एंड INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिमांडेड स्वराज्य, और जिसको हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट. Only completely non-violent means would be used to get the demands fulfilled. This was the oath of Gandhi ji. But because Chauri Chaura incident was a non-violent activity that took place, Gandhi ji had to call off the non-cooperation movement. यहाँ पर आप causes देखेंगे. Obviously, First World War के बाद Indians were not happy with the Britishers, with the way the Britishers had acted, and that is, and plus Rowlatt Act was passed, Jallianwala Bagh massacre took place, and that is why Indians were holding grudges against the Britishers. There was Home Rule movement started by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak, which set the stage for the non-cooperation movement. एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो यूनाइट हुए और उन्होंने एक साथ मिलकर इस मूवमेंट को लॉन्च किया. Plus, because of World War I, there was huge drainage of wealth from India and arms from India, and that is why Indians were holding resentment against the Britishers, and thus this movement was launched. तो ये थे आपके important facts about non-cooperation movement from the perspective of prelims. अब आगे हम CDM के बारे में पढ़ेंगे, Civil Disobedience Movement के बारे में. Till then, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the lecture. Good night. Have a nice day ahead.